दल के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, हम सबको अगर जनता के आवाज को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, तो हम सबको त्याग करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुंचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट है, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है, 10% चीज है कुछ सीट को लेके, कुछ चीजें को लेके, वो हम लोगों को लगता है आज या ना तो कल तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में, मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या वीआईपी हो। हमने जहां जिनका जो बढ़ता है, जहां जिनका सिटिंग है, कुछ जो सिटिंग पे रिपोर्ट अच्छा नहीं रहने के कारण उनका होल्ड हुआ है, या मान लीजिए कुछ सीट पर किसी सहयोगी का दावेदारी है, वही सीट को होल्ड किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे। अब जैसे गोरा में लड़ना है तो उसके लिए किसी से पूछ नहीं कर सकता है, गोरा में आदमी तैयारी कर रहा है, नॉमिनेशन के टाइम में नॉमिनेशन होगा, तो सारे लोग जहां जिनको लड़ाना है, तो ऑलरेडी गठबंधन में आधे से ज्यादा सीट हम लोगों ने गो हेड कर दिया है। गरीबों के बेटे को आगे बढ़ाना, अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। 14 सीट मान जाएंगे, वो कितना 14 है या 44 है, वो आप सब के बीच में समय आएगा तो बता दिया जाएगा। वो भी है। अब ऐसा तो देखो, तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब अगर सीएम का हमारा सरकार चलेगा क्या? बहुमत सीएम बनाता है, ये तो जनता समय सीएम और डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी हम लोगों का अपना प्रयास है, काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। हम दावेदारी करेंगे तब ना हम बनेंगे, जो हम लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। लड़ने में तो दो ही चीज होता है, हार जीत। बीजेपी आपके पक्ष में बोल रही है, वो कह रही है कि भाई कोई सीएम निश्चित हो ना हो, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा निश्चित है मुकेश सहनी। तो देखिए बीजेपी आप बताइए, दुनिया का देश के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी वो हमारे समर्थन में है। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है, वो इतना मान चुके हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे तो सरकार भी हमारी बनेगी।